See, as per the data wise, if we go around the world, I think with the initiative and the bold decision taken by our Prime Minister, we have saved the nation from a disaster. Of course, the crisis is not yet over. We have prepared ourselves in last about 1.5 months or so. We have developed the culture of using masks. We have developed the culture of hand washing. We have developed the culture of social distancing, physical distancing, and we have developed the infrastructure, the medical manpower, the police structure, and all those things we have geared up. And over and above, a mental preparation of 1.32 billion people of this country with different geographical, social structures and all those things. So I think we have achieved a lot, but yet the aim is not yet achieved. And this will be achieved through all the 1.352 billion people when they walk together. And it is not only the Indian people, the world around, the humanity around when they walk together. Now the situation is, after this preparation, now we have to come back to the normalcy in a staggered manner. We have to start the businesses. We have to open the shops and business, grocery shops. We have to provide manpower to the industry. We have to provide job to the manpower. All these things are linked to each other. So now it's a high time. I'm sure on 17th of this month, May, maybe the world and at least India will start coming back to this normalcy, barring few areas of the hotspot zones or containment zones, which is call of the day also. So I think India will rise, India will go ahead, and India will win this crisis. Less than around 2,000 deaths in a country like India. I think we have achieved a lot, but lot to be done. सर, बहुत सारी ट्रेन्स आएंगी यूपी पे माइग्रेंट लेबर्स को लेकर, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर्स भी सेटअप करने होंगे यूपी को। आपको लगता है यूपी तैयार है माइग्रेंट लेबर्स को वापस लाने के लिए और उनको सुरक्षित प्रदेश में लेने के लिए? देखिए, आज हम लोगों को एक विन विन सिचुएशन की तरफ काम करना है। हमें उन लेबरर्स को काम भी देना है, उनको उस रिस्क को एक्सपोज भी करना है और सोसाइटी में ना फैले इसका भी ध्यान रखना है। मैं समझता हूँ अब देश तैयार हो गया है। 1.5 लाख से 1,80,000 से ज़्यादा बेड्स, रेलवे के कोचेज़, क्वारंटीन सेंटर्स, और अब नई पॉलिसीज़ हम लोग रोज़ ईजाद कर रहे हैं कि अब क्वारंटीन का मतलब होम क्वारंटीन भी काफ़ी है। ऐसे लोग जिनके घरों में बहुत छोटी जगह हैं, उनके लिए सोशल प्लेसेस में इवन वी हैव कन्वर्टेड होटल्स, स्कूल्स, हॉस्टल्स फॉर दैट पर्पज़। आई एम श्योर नाउ वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम लोग तैयार हैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए। सर, सरकार ने ये भी कहा है कि जितने भी लोग वापस आ रहे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट का वो ध्यान रखेगी। प्रोसेस शुरू कर दिया गया है क्वारंटाइन में ये देखने के लिए कौन किस स्किल का लेबर है, ताकि उनका डाटा बने और फिर सरकार उसको उस मुताबिक काम दे। देखिए, इस बीमारी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ तैयारियां करा दी हैं। एक डॉक्टर के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने मास्क डालने की आदत, कुछ विश्व के देश हैं जहाँ मास्क डालते हैं, अगर डेवलप कर ली, हाथ मिलाने से दूरी बंद कर लिया, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर लिया, तो हम हेल्थ केयर के बजट को 1/4 कम कर पाएंगे। आप समझिए, बहुत सारी बीमारियां जो पॉल्यूशन से होती हैं, बहुत सारी बीमारियां जो इस तरह की छींक खांसी होने से होती हैं, टीबी जैसी बीमारियां, इन तरह की बीमारियों से हाथ धोने की अगर हम आदत डेवलप कर लेंगे तो हाइजीन के मुकाबले हम देश का स्वास्थ्य इंडिकेटर आने वाले समय में बेहतर होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद दीजिए मोदी जी को जो उन्होंने सही समय पर फैसला लेकर अपने देश को बचा लिया है। और मैं समझता हूँ कि आज हम तैयार हैं देश को खोलने के लिए, देश को दोबारा उस गति पर आगे चलने के लिए। भारत ने अपनी उस गंगा जमनी तहजीब के साथ और उसके सर्वे भवन्तु सुखिनः, और आज उस भाव को साथ लेकर देश की नहीं पूरे विश्व की भी आज भारत जहाँ जहाँ ज़रूरत है मदद कर रहा है। सर, जिस तरीके से केसेस बढ़ते नज़र आ रहे हैं, लॉकडाउन ईज हो रहा है, एमएसएमई की कुछ यूनिट्स भी खोली जा रही हैं, जैसे सैमसंग ने ग्रेटर नोएडा में अपनी यूनिट खोली। आपको लगता है आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके चलते सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग काफ़ी एक
प्रैक्टिकलिटी अभी उस तरीके से आई नहीं है लोगों में, और थोड़ा रिस्की है इस टाइम अगर पूरा खोल देते हैं। देखिए, जैसा एक्सपर्ट ने कहा है, फेज अभी भी 1/3 कैपेसिटी से जैसे खोला गया है, हम मान के चलते हैं कि कुछ वायरस फैलेगा। हमारे एक्सपर्ट्स भी इस विषय पर, एम्स के डायरेक्टर भी कह रहे हैं कि अभी ये कुछ जनरेशन में, कुछ हमारी जो हैं लोग, उनमें जाएगा, वहाँ उनमें इम्यूनिटी डेवलप होगी, धीरे धीरे देश तैयार हो जाएगा, और तैयार हो भी चुका है काफ़ी कुछ। और मैं समझता हूँ बहुत सारी कैजुअल्टीज़ होने से हम बचा लेंगे। आज भी जो 2000 डेथ्स हुई हैं, वो अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो बहुत कम है। इससे ज़्यादा डेथ्स तो हम एक्सीडेंट्स में रोज़ हो जाती थी। सर, अमित शाह जी को कल क्लैरिफाई करने पड़ा है कि वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं है। ये तब हुआ जब बहुत र्यूमर्स चले कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और उन्हें वक्तव्य जारी करना पड़ा। कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक जघन्य अपराध है। देश का गृह मंत्री जो 16-18 घंटे, मैं एक डॉक्टर हूँ पेशे से, मैं जानता हूँ कि वो पूरी तरह स्वस्थ है, पूरी तरह स्वस्थ हैं मैं, और उनके बारे में इस तरह की अफवाहें उड़ाना, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना, मैं समझता हूँ ये जघन्य अपराध है। हम आज एक ऐसी महामारी से लड़ रहे हैं। लोग इस तरह की हरकतों में, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो क्षम्य नहीं हैं, और मैं समझता हूँ उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए।